भूतिया कुआं एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले भूतिया कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास स्थित था। दिन में तो सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगती। कहते हैं वर्षों पहले उस कुएं में एक युवती राधा की रहस्यमय मौत हो गई थी। वह हर शाम कुएं पर पानी भरने जाती थी, लेकिन एक दिन वह लौटी ही नहीं। लोगों ने खोजा तो उसका शव कुएं में तैरता मिला। उसके बाद से ही उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के मदद के लिए पुकारने की। गांव वालों ने डर के मारे वहां जाना बंद कर दिया। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि जिसने भी उस कुएं से पानी लेने की कोशिश की, वह बीमार हो गया या गायब हो गया। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवक अरुण से। अरुण पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वह शहर से छुट्टियों में गांव आया था। जब उसने भूतिया कुएं की कहानी सुनी तो उसने सोचा ये सब गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें हैं। वह तय कर बैठा कि वह रात को उस कुएं पर जाएगा और सच का पता लगाएगा। अगली रात चांदनी बिखरी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अरुण ने अपने हाथ में टॉर्च ली और अकेले ही भूतिया कुएं की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, ठंडी हवा बहने लगी और पीपल के पत्ते सरसराने लगे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क कौन है? अरुण ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुएं से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। अरुण ने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और आंखें सुर्ख लाल। वह अरुण की ओर बढ़ने लगी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह टॉर्च गिराकर भागा, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए हों। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरुण चिल्ला पड़ा, भैया! ये आवाज उसके छोटे भाई मोंटी की थी। अरुण ने पलट कर देखा। पीछे उसका भाई था और कुएं के पास कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी में भी कुआं अब एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह अरुण ने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब उसे राधा की पूरी कहानी बताई गई कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसे कुएं में धक्का दिया गया था गांव के ही एक लड़के द्वारा, जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। अरुण ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के रिकॉर्ड खंगाले और पुराने पुलिस केस की फाइलें खोज निकालीं। आखिरकार सबूत मिले और उस अपराधी को पकड़ा गया जो अब बूढ़ा हो चुका था। उस रात के बाद भूतिया कुएं से कोई आवाज नहीं आई। गांव वाले कहते हैं कि राधा की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात कुछ लोग कहते हैं कि कुएं से फिर वही साड़ी हवा में उड़ती दिखाई देती है। शायद कोई और कहानी अब वहां जन्म ले रही है।